अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, होप यू विल बी फाइन। आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं और ये वो सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये 20 सवाल याद कर लेते हैं तो पेपर में जो चैप्टर नंबर 4 से 2 क्वेश्चन या 3 सवाल आएंगे वो इन्हीं 20 में से आएंगे, 20 के बाहर नहीं आ सकते। हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन द टर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, अगर हम ग्रुप में वीडियो कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हुए कॉन्फ्रेंस कॉल लगा लेते हैं तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। इसको अब हम थोड़ा बुकिश फॉर्म में देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग is an advanced technology that allows user to hold a face-to-face meeting, like even if they are on separate location. It uses video cameras and microphones over internet. देखें, आपने 4 लोगों ने वीडियो कॉल कंडक्ट की। आप 4 लोग सेपरेट जगह पर हो या आप एक ही रूम में हो, आप वीडियो कॉल के थ्रू ऐसा ही लग रहा होता है कि आप सेम लोकेशन पर हैं, जबकि आप डिफरेंट लोकेशन पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहना यही चाह रहे हैं कि सेपरेट लोकेशन में होते हैं और वो वीडियो कैमरास और माइक्रोफोन को यूज करते हुए और इंटरनेट को यूज करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो मीटिंग या वीडियो इंटरेक्शन कर सकते हैं। द पार्टिसिपेंट कैन सी एंड हियर ईच अदर। जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो एक दूसरे को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और उनको यही फील हो रहा होता है एज इफ दे आर इन द सेम रूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज एटीएम और राइट द एडवांटेजेस ऑफ एटीएम। एटीएम एक कार्ड होता है जिसको हम एक मशीन में इंसर्ट करते हैं और उस मशीन के ऊपर डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आते हैं, उनमें से हम अपने रिक्वायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करके कैश विथड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर जो दिखाई जा रही है एटीएम मशीन भी इसी तरह की होती है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर में। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। It is used to withdraw cash, make balance inquiry, funds transfer and payment of utility bills. It is normally accessible 24 hours a day. Every time आपको ATM की फैसिलिटी अवेलेबल होती है और everywhere, every सिटी में आजकल तो आपको ये अवेलेबल है। It accept both credit card and debit card. ये दोनों तरह के कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, आगे जी हमारा क्वेश्चन नंबर 18। राइट 5 यूजेस ऑफ रोबोटिक्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हमने रोबोट्स के कोई से 5 यूजेस बताने हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप कम से कम 4 लिख सकते हैं और प्रेफर करें कि आप 5 ही लिखें। पहला क्वेश्चन है जी कार असेंबलिंग, यानी कि कारों का जो स्ट्रक्चर होता है या मॉडल टाइप उनका ढांचा होता है वो बनाना। ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है। स्प्रेइंग एंड पेंटिंग कार्स, कार को स्प्रे या पेंट करने के लिए रोबोट्स यूज हो रही हैं। मेंटेनेंस ऑफ पावर केबल, पावर केबल को ठीक करने के लिए और उनकी मेंटेनेंस के लिए यूज हो रही है मशीनरी रोबोट्स। ब्लड टेस्टिंग के लिए यूज हो रहे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑपरेशन। उसके बाद है कंट्रोलिंग रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट, जो हमारा रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट होता है वहां पर भी रोबोट्स यूज हो रहे हैं। तो ये थी जी हमारे 5 इनके यूजेस रोबोटिक्स के। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर है 19। गिव 3 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में 3 यूजेस है, टाइप्स हमें बताने हैं। सबसे पहले जो लिखी हुई है वो है B2C। B स्टैंड्स फॉर है जी बिजनेस और जो यहाँ पर काउंटिंग में 2 लिखा हुआ है वो यहाँ पर T और 2 को रेफर करे और C से है कंज्यूमर। बिजनेस बिजनेस है और कंज्यूमर मीन्स आपका कस्टमर। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर हो सकता है।
उसके बाद है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अब हम इनको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अपना काम कर रहा है, अपने को प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहा है, लाइक दैट आप किसी ब्रांड की वेबसाइट ले लें, या आप वैसे आजकल लोगों ने कोई छोटे छोटे ऑनलाइन जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या लेते हैं कि किसी को कोई क्लॉथिंग बिजनेस है कि वो कपड़े बेच रहे हैं, वो बिजनेस है, और आपने वहां से कोई भी ड्रेस ऑर्डर किया तो आप कंज्यूमर यानी कि कस्टमर हो गए। ये बिजनेस टू कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर है कि आप कहीं से चीज खरीद रहे हैं और उसको आगे बेच रहे हैं, या जिसने खरीदी है आप उसे ले रहे हैं। ये होती है कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग। और बिजनेस टू बिजनेस होती है जैसे होलसेल वाले होते हैं, वहां से छोटे बिजनेस वाले चीजें लेकर आते हैं, फिर वो आगे सेल कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नाउ वो है क्वेश्चन नंबर 20। राइट टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन आवर मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। कीपिंग मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है। अगर आप गवर्नमेंट में देखें तो वहां पर पेशेंट्स की बुक बनी होती है एक, जो रेगुलरली वहां से मतलब अपनी मेडिकेशन करवा रहे होते हैं। एक दफा दो दफा जाने से उनकी वो बन जाती है, और फिर वो हर दफा उनकी जो प्रीवियस लिखा होती है मेडिकेशन उसको चेक करके अगली फिर वो चेंज करते हैं, और इस तरह से। अगर हम तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो उनके पास कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है जिसमें वो अपने पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, रिपोर्ट्स, उसको पहले कौन सी मेडिकेशन चल रही थी, क्या सजेस्ट किया हुआ था, ये सारा जो रिकॉर्ड है वो उनके पास सेव होता है। मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड ब्रेन एक्टिविटी। देखिए पहले ऐसा होता था कि जो बीपी ऑपरेटर्स है कि और तरह का होता था, इसमें एक स्केल लाइट चीज होती थी, डॉक्टर हाथ से इसको पंप करते थे। अब उसके बाद डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स आ गए, जस्ट आपको एक बटन प्रेस करना होता है और ये आपका ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करता है, आपकी पल्स रेट भी मॉनिटर कर लेता है, हार्ट बीट भी मॉनिटर होती है, और इसके अलावा ब्रेन एक्टिविटी को भी मॉनिटर करने में कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जी मेडिकल इमेजेस लाइक डिजिटल एक्सरे। आजकल आपको पता है पहले सिंपल एक्सरे होते थे और आजकल डिजिटल एक्सरे हो रहे हैं, तो इसमें भी कंप्यूटर ही इस्तेमाल हो रहा है। ओके जी, थैंक यू। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 20 खत्म हो जाता है, और मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं ट्राई करूंगी कि चैप्टर नंबर 20 के जो 20 के 20 क्वेश्चंस हैं इनको भी मैं रिटन फॉर्म वाले को जो फाइल है वो अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग उसको देख लें या वहां से डाउनलोड करें तो आपके लिए आसानी रहे इसको याद करने में। ये क्वेश्चन बड़े ऑथेंटिक हैं, बहुत ही वेरीफाइड नोट्स हैं, और इन 20 क्वेश्चंस के अलावा में से कोई से 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, और इन 20 से बाहर सवाल नहीं आएंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।